अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सादिया किरण और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक और ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में। थोड़ा सा ये सीखने वाला काम है और मैं आप लोगों को कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में भी बताऊंगी जिनको यूज़ करके आप अपना ये काम चुटकियों में कर सकते हैं। तो असाइनमेंट राइटिंग टाइप ये वर्क है जिसमें आप लोगों को असाइनमेंट्स लिखनी होंगी, उनको अपलोड करना होगा और उससे आप अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अब असाइनमेंट्स के नाम पे बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस आ जाएंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन। हम टॉपिक कहाँ से लेंगे, अगर टॉपिक मिल जाएगा तो हम कंटेंट कहाँ से लेंगे, प्लेजरिज्म कैसे रिमूव करेंगे, हम पीडीएफ फाइल कैसे बनाएंगे या किस तरह से हम एक टेक्स्ट को एक फाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो परेशानी की बात नहीं है, इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को हर चीज़ के बारे में कंप्लीट गाइड कर दूंगी, तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की जानिब। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेबसाइट के बारे में बता देती हूँ जिस पे आप लोगों ने काम करना है। सो गूगल पे आपने टाइप करना है टॉप कंटेंट और आप लोगों के सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। आप लोगों ने इसको कर लेना है ओपन। अब यहाँ पे आप कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हैं और इसके अलावा ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं और ये वेबसाइट 20+ लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। उसके अलावा ये सारा इस वेबसाइट का इंटरफेस है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। बहुत से ब्रांड्स और बहुत से बड़े बड़े क्लाइंट्स इस वेबसाइट के साथ काम कर रहे हैं और इसकी जो रेटिंग्स और रिव्यूज़ हैं वो भी आप लोगों के सामने हैं। इस वेबसाइट की जो भी खूबियां हैं यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। इससे आपको आसानी होगी यहाँ पे काम करने में। और इसके अलावा यहाँ पे आप किस किस टाइप का कंटेंट लिख के अपलोड कर सकते हैं वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रांसलेशन, वेबसाइट ट्रांसलेशन, आर्टिकल्स, ब्लॉग, प्रोडक्ट कैटेगरी, टेक्स्ट, प्रोडक्ट रिव्यू, ब्रांड टेक्स्ट, हर तरह का कंटेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। गेमिंग के रिव्यूज़ भी दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट बनाने के बारे में बता देती हूँ। अकाउंट बनाने के लिए मैं यहाँ सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करूंगी। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लोगों ने लॉगिन पे क्लिक करना है। अकाउंट बनाना बहुत ही आसान सा काम है, सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने यहाँ पुट करनी है। अपना फर्स्ट नेम लिखना है, अपना लास्ट नेम लिखना है, अपनी ईमेल और अपना कोई पासवर्ड लगा देना है जिससे आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल लिख देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड हर चीज़ लिख दी है। अब उसके बाद आ गया अकाउंट टाइप कि मैं इसको किस तरह से ज्वाइन करना चाहती हूँ, एज अ क्लाइंट, एज अ फ्रीलांसर या फिर एज अ एफिलिएट मार्केटर। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है फ्रीलांसर और उसके बाद आई एग्री कर देना है और आपका जो साइन अप है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के सामने एक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे आपने रीसेंड कंफर्मेशन पे क्लिक करना है और आपकी ईमेल पे आप लोगों को एक मेल रिसीव होगी। जीमेल को हम लोग ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ही ईमेल खड़ी हुई है। हमने क्या करना है, यहाँ कंफर्म ईमेल पे क्लिक करके अपनी ईमेल को कंफर्म कर देना है और उसके बाद फर्दर प्रोसेस को स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे कुछ इसकी टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, आप इनको भी रीड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगी तो कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लिखा हुआ है। नेटिव लैंग्वेज में मैंने अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हम लोगों ने इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने टॉप कंटेंट के बारे में कहाँ से सुना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने किसी भी प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, अदर, जहाँ से भी आपने इस वेबसाइट के बारे में पढ़ा है या देखा है आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू। अब यहाँ पे जिन टॉपिक में आप लोगों का इंटरेस्ट है, क्योंकि जिन टॉपिक में हमारा इंटरेस्ट होता है उसके बारे में हमें कुछ नॉलेज भी होता है और अगर हमारे सामने कोई आर्टिकल आएगा तो हम अपने माइंड से भी कुछ उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से भी टॉपिक चूज़ कर लेने हैं जिनके अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे आर्टिकल्स मिलें, आपको ऑर्डर्स मिलें। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों ने येस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक और ऑप्शन है, उसको भी आपने येस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका जो काम है वो ख़त्म हो गया और उसके बाद आपने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो साइन अप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने एक टेस्ट आएगा 20 मिनट्स का, जिसमें आपको कुछ MCQs दिए जाएंगे। अब आपने क्या करना है, उनको फिल आउट करना है और एक भी MCQs आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन आपका गलत होगा तो उससे आपकी जो प्रोफाइल है वो रिजेक्ट हो सकती है। अब देखें, जैसे ही आप लोगों के पास MCQs आया, अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से पूरे का पूरा जो MCQs है इसको कर लेना है कॉपी और कॉपी करने के बाद आप लोगों ने चले जाना है चैट GPT पे।
जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चैट जीपीटी पे आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, तो सिंपली यहाँ पे मैंने इसको किया कॉपी करने के बाद मैंने जाना है चैट जीपीटी पे और यहाँ पे मैंने इसको कर देना है पेस्ट। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर देना है, तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए। तो सिंपली मैंने क्या करना है, वापस से अपनी वेबसाइट पे जाना है और ए ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है और इस तरह से जो एक एमसीक्यूज है वो कंप्लीट हो गया। सेम आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक एक एमसीक्यूज को कॉपी करते जाना है। कॉपी करने के बाद आपने उसको चैट जीपीटी पे पेस्ट करते जाना है। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा आप लोगों ने उसको यहाँ पे सिलेक्ट करते जाना है और आपके जो 20 एमसीक्यूज है वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कर दिए हैं सारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट। अब ये मेरे प्रोफाइल चली गई है पेंडिंग में, कुछ ही टाइम में ये अप्रूव होकर यहाँ पे आ जाएगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे प्रॉपर अपना काम स्टार्ट कर सकती हूँ। उसके अलावा यहाँ ट्रेनिंग मटेरियल में कुछ आप लोगों को की पॉइंट्स और कुछ हेल्पिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे कि किस तरह से आप लोगों ने कंटेंट लिखना है, किस तरह से ट्रांसलेशन करनी है, किस तरह से अप्रूव रीडिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी जो प्रोफाइल है वो अप्रूव हो जाएगी तो यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों के पास आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक्स आना शुरू हो जाएंगे। अब उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या करना है कि आर्टिकल लिखना होगा। फॉर एग्जांपल, जब हम अपनी प्रोफाइल बना रहे थे तो मैंने वहाँ पे फैशन एंड ब्यूटी को भी सिलेक्ट किया था और इसके अलावा कुछ हॉबीज़ वगैरह को भी सिलेक्ट किया था। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक टॉपिक आ गया है कि ट्रेंडिंग फैशन पे नोट लिखें या फिर टॉप 10 इजी फैशन टिप्स के बारे में आप हमें बताएं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे उस क्वेश्चन को कर देना है पेस्ट। तो जिस तरह से यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है आप लोगों ने सेम यहाँ पे जो आपको टॉपिक मिला होगा उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है और एंटर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो चैट जीपीटी है वो खुद ब खुद ही आप लोगों के लिए पूरे का पूरा टॉपिक रेडी करके दे देगी। टेक्नोलॉजी के दौर में और ख़ास तौर पे जब से ओपन एआई ने चैट जीपीटी और कुछ ऐसे ही न्यू हेल्पिंग टूल्स को लॉन्च किया है तो कोई भी कंटेंट लिखना मुश्किल नहीं रहा है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने पूरे का पूरा आर्टिकल लिखा हुआ आ गया है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने नेम लिखना है। अब ये चेक करने के लिए कि इसमें प्लेजरिज्म है या नहीं, कोई एरर तो नहीं है, आपने क्या करना है, यहाँ से पूरे के पूरे टॉपिक को कर लेना है कॉपी। यहाँ पे नीचे कॉपी का ऑप्शन होगा, आपने इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ गूगल पे वो से प्लेजरिज्म चेकर या प्लेजरिज्म रिमूवर के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे प्लेजरिज्म चेकर तो यहाँ पे आप लोगों को अनगिनत सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। सो यहाँ पे मैं इस वेबसाइट को करूँगी ओपन, क्योंकि मोस्टली मैं इसी को यूज़ करती हूँ प्लेजरिज्म को रिमूव करने के लिए। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, चैट जीपीटी से जो मैंने कंटेंट कॉपी किया था वो यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैंने इसको कर देना है रिमूव प्लेजरिज्म पे क्लिक। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो कुछ ही सेकंड्स में मेरे पास जो है पूरे का पूरा टॉपिक आ जाएगा प्लेजरिज्म फ्री, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी या कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से पूरे का पूरा कंटेंट करना है कॉपी और कॉपी करने के बाद इसको मैंने अब एक फ़ाइल में कन्वर्ट करना है। अब वो किस तरह से करना है, आप लोगों के लैपटॉप में एक होता है नोटपैड, उसको आपने कर लेना है ओपन और जो भी आपने टाइप किया है या जो भी आपने कंटेंट रेडी किया है उसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। आप लोगों के मोबाइल में भी ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है प्ले स्टोर से। आप नोटपैड की फॉर्म में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर को करना चाहें डाउनलोड तो वो वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने एक फ़ाइल की फॉर्म में सेव कर लेना है और सेव करने के बाद अब मैंने क्या करना है कि इसको अपने लैपटॉप में रखना है। तो अब ये हमारा जो कंटेंट है ये हो गया रेडी। आप इसको जाके सिंपली टॉप कंटेंट की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सी जगह पे मेंशन किया गया होता है कि पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों ने कंटेंट को अपलोड करना है, तो उसके लिए भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल पे आप लोगों को बेतहाशा टेक्स्ट टू पीडीएफ कन्वर्टर फाइल्स मिल जाएंगी। आपने सिंपली गूगल पे टाइप करना है टेक्स्ट टू पीडीएफ कन्वर्टर और यहाँ पे आपने एक वेबसाइट को ओपन कर लेना है और उसके बाद जो आप लोगों ने नोटपैड की फ़ाइल को अपने लैपटॉप में सेव किया था या अपने मोबाइल में सेव किया था, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे चूज़न फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी की या अपनी टारगेट फ़ाइल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसको ओपन कर देना है, तो यहाँ पे आप उसको पीडीएफ फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रांसलेशंस की।
तो जैसे कि अगर आप लोगों को उर्दू आती है और इसके बाद आप लोगों को आती है इंग्लिश, लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए उर्दू या इंग्लिश से हटके किसी और लैंग्वेज में कंटेंट, तो वो आप किस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप आएंगे गूगल ट्रांसलेट पे, यहाँ पे आप कोई सा भी जो टेक्स्ट है उसको टाइप करते हैं तो अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको उर्दू के अलावा भी बेतहाशा लैंग्वेज मिल रही हैं। तो जिस भी लैंग्वेज में आप अपने कंटेंट को ट्रांसलेट करना चाहें, आप उसको यहाँ पे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो हाउ आर यू। अब इसको मैंने इंग्लिश में लिखा है और यहाँ पे मैंने उर्दू सिलेक्ट किया था तो मेरे पास उर्दू में लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे मैं कुछ और लिखूंगी तो यहाँ पे मेरे सामने वो भी उर्दू में टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे यही कंटेंट चाहिए उर्दू से हट के किसी और लैंग्वेज में, तो जैसे ही मैं उसको सिलेक्ट करूँगी तो देखिए मेरे पास ये कंटेंट चेंज हो गया, इसकी पूरी की पूरी लैंग्वेज चेंज हो गई। सेम इसी तरह से मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे करके दिखा रही हूँ कि मुझे हेलो हाउ आर यू जैपनीज़ में चाहिए, तो मैंने जैपनीज़ पे क्लिक कर देना है तो मेरे सामने वो जैपनीज़ में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से आप इसको इटालियन में, रशियन में, किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से फिर आप इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ से आप अपने टॉपिक को उठा के नोटपैड पे ले जाके एक फ़ाइल में बना सकते हैं और उसको वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी किस तरह से आप लोगों ने वेबसाइट को यूज़ करना है, किस तरह से आपने लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है, किस तरह से आप लोगों ने कोई भी टॉपिक को चैट जीपीटी से लेके प्लेजरिज्म रिमूव करके और नोटपैड पे एक फ़ाइल की फॉर्म में लेके आना है।